अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्खनी हांडी, चिकन मक्खनी हांडी। इसके लिए मैंने इस हांडी में हाफ कप ऑयल लिया है, वो गर्म हो गया है और उसमें 1 टीस्पून मक्खन डालूँगी। मक्खन मेल्ट हो जाए, इसमें थोड़ा सा ऑयल और मक्खन इस वजह से मिक्स करते हैं ताकि है तो मक्खनी हांडी के मक्खन खाली मक्खन जो है वो जल जाएगा। इसमें मक्खन को खाली गरम करो ना अगर, तो वो जल जाता है। जब ये गरम हो जाए तो उसमें 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 1 टुकड़ा ये इसका दालचीनी का, इसका बघार देंगे। जब इन चीज़ों का ऑयल में फ्लेवर आ जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, सिर्फ अदरक, लहसुन नहीं लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लिया। अदरक को थोड़ा सा भूनेंगे। जब अदरक भून जाए, अदरक जो डाली थी इसमें, इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो गया तो फिर हम इसमें डालेंगे ½ kg चिकन। अब चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये चिकन का कलर चेंज हो गया, इसको अदरक लहसुन के साथ भून लिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये 2 टेबलस्पून पिसी हुई धनिया, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसलिए इसमें मसाले कम है कि ये ½ kg चिकन है। अगर आपको 1 kg की बनानी होगी तो आप इन मसालों को डबल कर लीजिएगा। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून दही डलेगी, ये फिटी हुई दही है। 3 टेबलस्पून दही डाला। दही के साथ इसको भूनेंगे। ये दही के साथ थोड़ा सा भूना। उसके बाद मैं 3 टमाटर की प्योरी बनाई। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़। अगर बड़े बड़े होंगे तो सिर्फ 2 लीजिएगा। ये पूरी डाल दी इसमें, इसको चलाया। और 2 टेबलस्पून लेमन का जूस, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको ऐसे क्रश करके डाल देंगे। अब इसको चूल्हे का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको गलने देंगे। ये दही में, टमाटो प्योरी में ये पूरी खुद ही गल जाएगी। जब ये 10 से 15 मिनट लगेंगे, चिकन तो जल्दी गल जाती है। जब ये गल जाएगी, आंच स्लो कर रही हूँ मैं चूल्हे की। अब इसको मैंने गलने के लिए रख देना है। ये मैं हांडी का ढक्कन बंद करके और 10-15 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी मक्खनी हांडी जो मैंने रखी थी 15 मिनट बाद, 15 मिनट उसी पानी में ये गल गई है और इसका तेल छूट गया है। ये रेडी है। अगर इसके ऊपर आप चाहें, इस वक्त ये ऑप्शनल है कि कोई अगर डेकोरेशन के लिए या गार्निशिंग के लिए मक्खन डालना चाहे तो मक्खन डाल दे, लेकिन वो ज़्यादा रिच हो जाएगी, इसलिए मैंने बटर नहीं डाला। अब इसको हरी धनिया से गार्निश कर देंगे और ये मक्खनी हांडी रेडी है। इसको इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।